तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम रेगुलरली अगर आप नोड जेएस डेवलपर एनपीएम पे काम कर रहे हैं तो पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन रेगुलरली देखते हैं। तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है बट कभी कभी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और हमें मालूम भी होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या रोल्स हैं इनके। तो चलिए देखते हैं साथ में। पैकेज डॉट जेसन पर्पस project metadata contains essential information about your project such as name, version, description, author, license and script। अब आपको एक प्रोजेक्ट बना रहा है, आपको उसका लाइसेंस मेंशन करना है, ऑथर का नाम मेंशन करना है, गिट रिपोजिटरी का यूआरएल मेंशन करना है, स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है कि ठीक है टेस्ट स्क्रिप्ट ये रन होगी, बिल्ड स्क्रिप्ट ये रन होगी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के मेटा डेटा की जितनी इंफॉर्मेशन है वो पैकेज डॉट जेसन में रखते हैं। नेक्स्ट, dependency declaration specifies the dependencies your project needs to function correctly. These dependencies can be listed with the version range, example caret 1.0.0 for major version compatibility। तो जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, इवन कि उनका सेग्रीगेशन कि ठीक है ये डिपेंडेंसीज डेव डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंडेंसीज प्रोड पे जाएंगी हमारी, ये भी पैकेज डॉट जेसन में होता है। यस, और उसके अलावा मेजर वर्जन का रेंज कि ठीक है इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो डिपेंडेंसीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट के मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पैकेज डॉट जेसन में होती है। की फीचर्स क्या है? ह्यूमन रीडेबल, आराम से आप अपनी पैकेज डॉट जेसन खोल करके उसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्या डेव डिपेंडेंसीज हैं, ऑथर कौन है, गिट का यूआरएल क्या है, सारी इंफॉर्मेशन। काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं इसमें। प्राइमरीली इंटेंडेड for humans to understand the project's requirement. Flexible, allow for specifying dependency versions with ranges, providing some flexibility in updates। अपडेट्स में कुछ flexibility भी provide करता है, versions के range को भी support करता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मैं जानबूझ के ये लाइन पढ़ भी देता हूँ और explain भी करता हूँ ताकि आपको दोनों में से किसी एक तरीके से इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से समझ में आ जानी चाहिए कि क्या बोलना है वहाँ पे। पैकेज लॉक डॉट जेसन पर्पस क्या है इसका, सबसे पहले ये समझते हैं। डिपेंडेंसी लॉकिंग जनरेटेड बाय npm व्हेन यू रन npm इंस्टॉल। पैकेज डॉट जेसन जनरेट वो भी npm करता है, लेकिन उस पर काम हम करते हैं। जब इनिशलाइज करते हैं तो जनरेट होती है, बट हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और हमारे हर एक पैकेज इंस्टॉलेशन के साथ उसमें एंट्री बनती है। स्क्रिप्ट हम खुद जाके लिखते हैं, ऑथर हम खुद लिखते हैं। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें npm कर रहा है। इट रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसी। जितनी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है सबके एग्जैक्ट वर्जन रख रहा है, इंक्लूडिंग नेस्टेड डिपेंडेंसी। एक पैकेज है, इंटरनली कोई पैकेज यूज कर रहा है, उसको कोई और वर्जन चाहिए तो सब कुछ एग्जैक्ट वर्जन रख रहा है। एंड दियर इंटीग्रिटी हैशेस, काफी इंफॉर्मेशन है इसके पास। की फीचर्स, मशीन रीडेबल, इतनी इंफॉर्मेशन मशीन रीडेबल है और मशीन के लिए ही बनाया गया है। प्राइमरीली यूज्ड बाय एनपीएम टू इंश्योर कंसिस्टेंट इंस्टॉलेशंस अक्रॉस डिफरेंट वर्जन। मेन जो पूरे का मुद्दा है ना वो यहीं पर है कि जब हम अलग अलग मशीन पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वर्जन को कैसे, कंसिस्टेंसी के बारे में कैसे सोचेंगे, वो पैकेज लॉक का काम है, वो ये मेंटेन करता है। और डिटर्मिनिस्टिक लॉकडाउन स्पेसिफिक वर्जन ऑफ डिपेंडेंसीज, प्रिवेंटिंग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ड्यू टू वर्जन चेंज। अब अचानक अचानक से अगर वर्जन चेंज हो गए, कहीं वन वर्जन है, कहीं सेकंड है, कहीं 3 पॉइंट कुछ है, ऐसे अगर वर्जन चेंज हो गए तो हम मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे, चीज़ें ब्रेक होने लगेंगी। ये चीज़ इंश्योर करता है कि भाई सेम वर्जन इंस्टॉल हो। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इनेबल अदर डेवलपर्स टू इंस्टॉल द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ डिपेंडेंसीज, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट। आप डेवलपर हैं, आप समझते हैं कि सेम इन्वायरमेंट रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंश्योर करता है कि सेम इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो हर जगह पे। पैकेज डॉट जेसन टेल्स एनपीएम व्हाट डिपेंडेंसीज यू वांट, आपको क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है विद सम फ्लेक्सिबिलिटी। पैकेज लॉग डॉट जेसन टेल्स npm exact which version of those dependencies to install, why they are important together, collaboration when working in a team। package log json ensures everyone uses the same dependency version, यानी जितने डेवलपर हैं सबके पास सेम वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए किसी भी डिपेंडेंसी का। प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योरिंग
कंसिस्टेंट बिहेवियर इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर सेम वर्जन इंस्टॉल हो गया सबके पास तो बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा। एरर आ रही सबके पास आएगी, नहीं आ रही किसी के पास नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा किसी का कुछ ब्रेक हो रहा है और किसी का कुछ ब्रेक हो रहा है। Deployment. In production environments, package log.json guarantees that the same dependencies are installed, avoiding unexpected runtime issue. अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसकी एक डिपेंडेंसी का कोई वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्शन में मेरे कोई और वर्जन इंस्टॉल हो गया, तो अब वो रन टाइम पे जो एरर आ रही क्यों ब्रेक हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, प्रॉब्लम होगी। सेम वर्जन है तो इस चीज को मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं और करेक्ट करना और कंट्रोल करना आसान होगा। उसमें हेल्प करते हैं ये। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इफ यू वांट टू रिक्रिएट योर प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंट लेटर, मतलब आज मेरे पास दोबारा से मैं npm इंस्टॉल चला करके सेम प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, पैकेज लॉग डॉट जेसन अलाउज यू टू डू सो विथ प्रिसीजन। काफ़ी हेल्प करेगा आपकी कि सेम इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर लें। नोट, पैकेज लॉट package lock.json is automatically generated by npm and should generally be committed to git। git पे package lock.json और package.json दोनों को कमिट करना है आपको ताकि सबके पास सेम फाइल पहुंचे। npm also supports a similar file called shrinkwrap.json फॉर मोर एडवांस लॉकिंग सिनेरियो। सो असल में पैकेज लॉक डॉट जेसन से पहले ये एक ऑप्शन था जो हम यूज़ कर सकते थे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा आपको। प्रैक्टिकल करके देखें, चेंजेस करके देखें, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑल द बेस्ट।